हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज के हमारे लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला, स्वागत करने योग्य फैसला यहाँ पर आया है। ये शुक्रवार 11 जून 2021 का यहाँ पर ये फैसला है। दोस्तों, यहाँ पर धारा 91 जो उस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 है, यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन 91, उसके संबंध में यहाँ पर ये फैसला आया है। तो दोस्तों, इसी फैसले को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये फैसला इतना अहम यहाँ पर क्यों है। तो दोस्तों, यहाँ पर धारा 91 के अंतर्गत बात की गई है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई न्यायालय है या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन है, मतलब जो ऐसे जो होता है पुलिस स्टेशन का वो, या कोई न्यायालय है तो उसको यहाँ पर उसको ये पावर दी गई है कि यहाँ पर वो किसी व्यक्ति को यहाँ पर समन जारी कर सकता है कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए या कोई वस्तु को पेश करने के लिए, यदि उसकी ज़रूरत पड़ रही है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। तो इन पर्पज़ के लिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, ट्रायल चल रहा है या कोई अन्य कार्रवाई चल रही है, तो यहाँ पर इन पर्पज़ के लिए यदि ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर उसी के आधार पे ये तय होना है, उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे या और किसी वस्तु के आधार पे यहाँ पर तय होना है, तो यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर पेश करने के लिए उस व्यक्ति को यहाँ पर जिसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है, वो वस्तु है, उसको यहाँ पर समन जारी किया जा सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर समन जारी किया जाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ इस तारीख को इस समय यहाँ पर न्यायालय में उसे लेकर यहाँ पर उपस्थित हों, इस तरह का यहाँ पर समन जारी किया जाता है। या इसी तरह का यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ये समन करती है कि आप अपनी पिस्टल को लेकर यहाँ पर या किसी और चीज़ को यहाँ पर लेके जिसकी भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है इन्वेस्टिगेशन में, उसको लेकर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के समक्ष उपस्थित हों, इतनी तारीख को यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आएँ। तो इस तरह का यहाँ पर ये समन यहाँ पर इशू किया जाता है। तो यहाँ पर यदि कोर्ट है तो यहाँ पर वो समन जारी करेगी, और यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर है तो वो यहाँ पर रिटन ऑर्डर यहाँ पर जारी करेगा। तो यहाँ पर समन और रिटन ऑर्डर की यहाँ पर बात की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यदि समन में यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि व्यक्ति का आना यहाँ पर ज़रूरी है, केवल यहाँ पर इतनी बात लिखी गई है कि इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर भिजवाया जाए या इसको लाया जाए, और ये उसमें नहीं लिखा गया है कि आपको भी आना है। ये एकदम अलग से एकदम बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि आपको भी यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर यदि व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए, अदर पर्सन के जरिए भी यदि उस डॉक्यूमेंट को या उस वस्तु को यहाँ पर पहुँचवा देता है कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर आने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर यदि उस समन में, उस रिटन ऑर्डर में जो पुलिस ऑफिसर ने भेजा है, जो कोर्ट ने समन भेजा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको भी यहाँ पर आना है, आपको खुद आना है और खुद ये डॉक्यूमेंट लेकर आना है, वस्तु लेके आनी है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को यहाँ पर आना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस सेक्शन का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर जो धारा 91 का यूज़ है वो एफआईआर लॉज होने से पहले यहाँ पर पुलिस ऑफिसर इसका यूज़ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में यहाँ पर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि यहाँ पर कभी कभार यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को 154 में मामला दर्ज करने के लिए यहाँ पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चल रही होती है, तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए, यानी कि प्रारंभिक जांच के लिए धारा 91 यहाँ पर उस पर लागू नहीं होती है, यही यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहाँ पर धारा 91 के संबंध में क्या फैसला दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर के पूर्व प्रारंभिक जांच में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91
लागू नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पर एफआईआर लॉन्च करने से पहले जो प्रारंभिक जांच होती है, हम जानते हैं कि एफआईआर लॉन्च करने से पहले जो ज़रूरत पड़ती है कभी कभार कुछ मामलों में कि यहाँ पर प्रारंभिक जांच की जाए, ये देख लिया जाए कि यहाँ पर जो एफआईआर लिखाने के लिए जो एप्लीकेशन दी गई है वो सत्य है या नहीं, वो सत्य लग रही है या नहीं, कुछ आधार हैं या नहीं, तो यहाँ पर वहाँ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात की गई धारा 91 यहाँ पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के संबंध में लागू नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एफआईआर लॉन्च होने के बाद ही धारा 91 को यहाँ पर लागू किया जा सकता है। ये एकदम साफ तौर पे यहाँ पे बात की गई है। प्रारंभिक जांच में यहाँ पर इस तरीके से इसका ये मिसयूज़ यहाँ पर नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ पर जो पिटिशनर थे जिन्होंने हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी कि मेरा धारा 91 के आधार पर मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये याचिका दाखिल की थी कि पुलिस मुझे बार बार पुलिस स्टेशन पे बुलाती है, धारा 91 का यहाँ पर मुझे यहाँ पर रिटन ऑर्डर भेजती है और मुझे बार बार पुलिस स्टेशन बुला के मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। ये यहाँ पर इन्होंने ये याचिका दाखिल की थी और इस याचिका में ये बताया गया कि पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए उनके खिलाफ धारा 91 का दुरुपयोग किया और दिन रात थाने में बुलाकर उन्हें प्रताड़ित करते थे। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की एकल पीठ ने यहाँ पर मामले की गंभीरता को यहाँ पर समझा और ऐतिहासिक फैसला ये सुनाया। इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत हम जानते हैं कि एफआईआर दर्ज की जाती है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने से पूर्व प्रारंभिक जांच में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पर इस पूरे फैसले का जो सार है, सबस्टेंस यही है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में धारा 91 यहाँ पर लागू नहीं होती है। एफआईआर दर्ज करने से पहले जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है उसमें धारा 91 ये लागू नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने समझा कि यहाँ पर धारा 91 क्या है और यहाँ पर उसकी यहाँ पर आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसका यहाँ पर मिसयूज़ किस तरीके से किया जाता है और उसके मिसयूज़ को रोकने के लिए ही यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला, स्वागत करने योग्य फैसला ये यहाँ पर आया है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली हो, तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें।